बोलिए कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ की जय। आज भी अष्टमी है और कल भी है। सरकारी तौर पर जो दिल्ली से आर्मी को दिया जाता है वो लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं सन्यासी। वो लोग रोहिणी नक्षत्र को प्रियारिटी देते हैं, इसलिए वो पहला वाला छोड़ करके वो दूसरे दिन होता है। स्मार्तानम जन्माष्टमी आज ही है, जो गृहस्थ हैं सन्यासी नहीं। अब लेकिन आप टीवी में देखेंगे कि जन्माष्टमी तो वो रोहिणी नक्षत्र से ही बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, भाद्रपद अष्टमी तिथि। जब उनका जन्म हुआ था तो रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार दिन था, अष्टमी तिथि थी। और लेकिन ये तीनों चारों चीज़ एक साथ कोइंसाइड नहीं करती है। तो जो गृहस्थ का है वो आज ही है, जो सन्यासी हैं उनका कल का है। भारत सरकार को दिल्ली से जो देते हैं वैष्णव संप्रदाय के हैं वो अब उनको देख करके मनाते हैं। आर्मी में मुख्यतः जो है वही रोहिणी नक्षत्र का जो टीवी से आता है, चाहे छुट्टी का आता है तो वो देते हैं वही। खैर आप आज कर लीजिए चाहे कल कर लीजिए। आस्था जो है बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले आप सुने होंगे कि आजकल एक भजन चला है। मैं भी जा रहा था एक दिन तो लड़के जो है करीब 100 के आसपास होंगे, ढोलक बजा के गा रहे हैं, राधे राधे रटे को तो बिहारी चले आएंगे। मैंने माइक लिया और पूछा सबसे कि ये बताओ कि राधिका के बाप का नाम क्या था, किसकी पुत्री थी। एक लड़का भी सही एक लड़का देने का कोशिश किया लेकिन सही नहीं बताया। तो मैं आपको बता देता हूँ उनके पिताजी का नाम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कृष्ण के जो पिताजी थे उनका नाम था वसुदेव और भगवान कृष्ण का जो नाम था वो था वासुदेव। वसुदेव और वासुदेव भगवान का नाम है। कितने लोग नहीं जानते हैं कि वसुदेव क्या होता है और वासुदेव क्या होता है। तो दोनों के नाम में यही था। पालन पोषण भगवान कृष्ण का यशोदा के पास हुआ, वहाँ भी उनकी एक लड़की हुई थी, लेकिन लड़की भी जो है वो देवकी के ही थे। और उसको बचाने के लिए उन्होंने दे दिया। फिर भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ कारागार में तो उन्होंने लड़की को यहाँ रख दिया था और कृष्ण को जो है अब जमुना नदी जो है उफान मार रही थी जाने के लिए। क्यों उफान? वो श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करने था।
जल। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने पैर से टच किया नदी को, वैसे ही उसका अस्त्र कामी हो गया और वसुदेव जी को ले जाने का पूरा। कृष्ण के पास जब आया, वसुदेव जी के पास आया कंस, देखिए अपनी बहन की लड़का लड़की वही मारता था, इसलिए कि मैं ही यहाँ का राजा बना रहा हूँ। जितना वहाँ से नंद वंश जो था, जहाँ जसोदा, वहाँ से ये लोग जितने मक्खन और घी जो है बेचने आते थे, टैक्स के रूप में कंस को देते थे। चाहे अनाज हुआ, मक्खन हुआ, दही हुआ, तो टैक्स के रूप में आकर कंस को दिया करते थे। उस देखा कि ये तो लड़की है, उसने जो है उछाल करके फेंका, वो तो अपने ही उछल गई लड़की, दिव्य लड़की थी। और हे कंस, तुमको मारने वाला पैदा हो गया है, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, कहकर उसके हाथ से छूटी और चली। अपने जितने उसके इन्हीं गुणी जो राक्षस थे, भेद बदल करके कृष्ण को मारने के लिए भेजता था, लेकिन सब असफल रहे। जो राधा जी थे, उनके पिताजी का नाम जो था राजा भानुप्रताप, भानु के राजा वृषभान की पुत्री थी। और भगवान श्री कृष्ण की शादी राधिका जी से नहीं हुई थी। अब यहाँ संत कहते हैं कि भगवान कृष्ण की वो शक्ति थी, उनकी शादी जो है दो जगह बताई जाती है। पहले जो है बलराम जी का जहाँ ननिहाल था, वहाँ पर एक लड़के से हुई थी, लेकिन राधा जी भी अपने मन में भगवान कृष्ण को ही अपने हृदय में रखती थी, और भगवान कृष्ण भी अपने हृदय में राधा का, तो वो शक्ति थी। वैसे ही भगवान राम की शक्ति कौन थी? सीता थी। वो ब्रह्म स्वरूप थे, तो ब्रह्म स्वरूप से यदि शक्ति नहीं है तो अधूरा है। ये सृष्टि जो है दोनों से बने हुए, ये परम ब्रह्म परमात्मा जो है, कोई कहता है कि अरे किसने भगवान को देखा है? आप बताइए, आपने हवा को देखा है? Who has seen the wind? Neither you nor I. न मैंने देखा है न आपने देखा, फिर आप विश्वास कैसे करते हैं? ये जो पेड़ के पत्ते हिलते हैं, आंधी आता है, तूफान आता है, तो ये पेड़ कितने गिर जाते हैं। हवा की जब रफ्तार बढ़ती है तो झोपड़ी वगैरह भी सब उड़ जाता है, तेज आंधी आती है।
लेकिन नॉर्मल हवा को कोई लेकिन हवा जो है वायु में इसका भी वजन होता है, इसका भी वॉल्यूम होता है, सब कुछ होता है। ये भी एक पदार्थ के रूप में इसका काउंट किया जाता है। कोई भी जो अवतार होता है, भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, वो अवतार हुआ था। जन्म लेते ही एकदम उन्होंने अपने रूप को दिखा दिया। चक्र सुदर्शन हाथ में कौवे भी जैसे भगवान विष्णु का अवतार थे, तो वैसे उन्होंने दिखा दिया। माता पिता चरणों में झुक गए और अपने कृष्ण को बचाने के लिए उन्होंने यशोदा के यहाँ ले जाकर जमुना के, ये बरसाना की रहने वाली राधा जी थी, लेकिन 24 घंटा कृष्ण का ही नाम भजती रहती थी। उसी तरह भगवान कृष्ण भी अपने हृदय में, चूँकि वो ताकत थी, शक्ति थी, बिना शक्ति के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि आप जीवित हैं, हिल नहीं सकते हैं, डुल नहीं सकते हैं, इसलिए कि शरीर में शक्ति नहीं है, तो फिर आप जो है मृत व्यक्ति जैसे चल नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, तो आप शक्तिहीन हैं। अर्थात आपको एनर्जी चाहिए। भगवान भी अपौरुषेय है और शक्ति भी अपौरुषेय है। दोनों के संयुक्त से ही ये सृष्टि चलती है। आइए पहले एक प्रार्थना भगवान कृष्ण का और भगवान श्री राम का। भगवान कृष्ण का जन्म जो है रात 12 बजे हुई। भगवान राम का जो जन्म हुआ चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को, वो दिन में हुआ। दोनों में 180 डिग्री में 180 डिग्री का फर्क था। ये जब तक समरांगण में अर्जुन को युधिष्ठिर ने दिया था, बोला हे कन्हैया, मैं अर्जुन को आपको सौंपता हूँ। हमारी ओर से दिव्यास्त्र जानने वाला केवल यही है, आप इसकी रक्षा करना। कभी इसको लड़ाई से भागने के लिए ऐसा कोशिश करना कि ये लड़ाई से पीठ में बाण न लग जाए इसको। सब ने, नकुल और सहदेव ने भी कहा कि हम पांचों भाई जीवित हैं। भगवान ने सबकी बात सुनी। जब लड़ाई की बात चली, समझौता की बात चली, तो द्रौपदी कही कि हमारी इज्जत का किसी को फर्क नहीं है। मैंने जो प्रण किया है वो तो अधूरा रह जाएगा। दुशासन ने हमारे बाल खींचा था, जब तक इसके छाती को फाड़ करके उसका उस केस में नहीं लगाऊंगी तो मेरे प्राण का क्या होगा। ये समझौता किस लिए किए जा रहे हैं? भगवान कृष्ण ने उनको बुला करके कहा कि देखो बहन, लड़ाई होकर ही रहेगी। समझौता सिर्फ मानवीय तौर पर करने जा रहा हूँ, लड़ाई नहीं रुक सकती है। तुमने जो प्रण किया था वो भीम पूरा करेगा, दुशासन को मार देगा और उसका लहू पिएगा और तुम्हारे बाल में जाएगा।
तुम देख लो, मैं दिखा देता हूँ पूरा दृश्य महाभारत का, यहीं पर दिखा दे। अर्जुन ने कहा कृष्ण के बातों पर तुमको विश्वास है ना? हाँ, तब बिल्कुल है। हाँ, तो फिर इनको समझौता कराने जाएंगे। आइए पहले दोनों का भजन गाते हैं, एक में ही है। अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम। ऐसे दोनों का कंबाइन प्रार्थना है। आप जानते होंगे सूरदास जी भगवान कृष्ण के उपासक थे और तुलसीदास भगवान राम के थे। एक बार सूरदास जो है एक सूखे गड्ढे में गिर गए, दिखाई नहीं दिया। भगवान कृष्ण को अपने भक्त के प्रति उन्होंने अपने बाँह से खींच के बाहर कर दिया और चले गए। वो समझ गए कि हमको कृष्ण ही पकड़ कर खींचा है। उन्होंने कहा ठीक है, आप बाँह छुड़ा कर जा रहे हो, लेकिन हृदय से निकल जाओगे तभी मैं आपको बलवान समझूंगा। और यही नहीं, जो कुंडली भी जो बनाई है वो सूरदास जी ने ही बनाई है। आज तो दो आँख वाले को भी नहीं पता चलता है, और तो दोनों आँख से अंधे हैं। श्रीमद् ये भागवत है, उसकी टीका है खमाड़ी की, उसमें बनाया उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। वृक्ष है लग्न उच्च के उडुपति, वृष लग्न में उडुपति मतलब चंद्रमा। उच्च राशि का है। वृक्ष है लग्न उच्च के उर्वतन को अति सुखकारी, अपनी चाल चलन से अपने मोह से लोग बच जाएंगे मनहारी। जो भी उनको देखेगा वो कृष्णमय हो जाएगा और कृष्ण के अतिरिक्त किसी को वो नहीं अपनाएगा। ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ है। भगवान राम का जन्म जो है कर्क लग्न हुआ है दिन में। वो सन्यासी के वेश में थे। ये जब तक जो है अपना कवच और तमोद की गदा और सारंग धनुष अद्वितीय था, वो भगवान कृष्ण ही उसको सुदर्शन चक्र को चलाने के लिए, उनके सिवा वो पृथ्वी पर कोई नहीं था जो सुदर्शन चक्र चला सके। उठ ही नहीं पाता था, चलाने के मारने के तो बात ही छोड़ दीजिए। वैसे ही उसी सुदर्शन चक्र से उन्होंने जयद्रथ को मारने के लिए अपने सूर्यास्त कर दिया, अंधेरा कर दिया। भगवान कृष्ण की महिमा अपरंपार है। इस वालुन में इसी के साथ में
थोड़ा सा एक और प्रार्थना करता हूँ। देखिए, प्रार्थना अलग होती है और साधना अलग होती है। प्रार्थना में सार्वजनिक रूप से सबके कल्याण के बारे में बताई जाती है, और साधना जो है एक लक्ष्य होता है। जैसे राइफल की गोली लगती है अपने लक्ष्य पर, निशाने पर मारते हैं गोली को, उसी तरह से साधना होती है। बहुत साधक हैं, साधक की कोई हनुमान जी का जो है साधक है, कोई माता कात्यायनी का है, कोई बगलामुखी का साधना किया है। तो साधना जो है चाहे आप किसी का करिए, लेकिन किसी को मारण निवारण मंत्र भी आता है, सुना है हमने, ये देखा भी है, लेकिन इसका उपयोग नहीं करना चाहिए किसी पर, क्योंकि यदि आपने इसका उपयोग किया किसी को मारने के लिए, चाहे उसका बिगाड़ने के लिए, और कहीं में भगवान का भक्त निकला, तो वो आपकी साधना सब व्यर्थ हो जाएगी, उल्टे आप पर ही रिएक्शन कर जाएगा, आपका ही माथा जो है घुमा देगा। इसलिए साधना जो है गुरु ही सिखाता है। कर्ण की शिक्षा दीक्षा भी हस्तिनापुर में ही हुई थी, उसके पिताजी लाए थे। तो ये बात नहीं है, कृपाचार्य भी उसको धनुर्विद्या सिखाते थे, द्रोणाचार्य, लेकिन ब्रह्मास्त्र की विद्या द्रोणाचार्य ने देने से मना कर दिया। इसके लिए ब्राह्मण के स्वरूप में बन करके गुरु परशुराम के पास गया ब्रह्मास्त्र की साधना के लिए, उसके मारने की शक्ति को और सब कुछ। वो समझ रहे थे कि ब्राह्मण हैं, वो प्रण कर चुके थे कि जो मैं विद्या दूंगा वो ब्राह्मण को ही अब दूंगा, क्षत्रिय को नहीं दूंगा। भीष्म पितामह भी उन्हीं के शिष्य थे। दोनों में एक बार विवाद हो गई, इन्होंने गुरु के चरण में प्रणाम किया, विजय का आशीर्वाद दिया, दोनों से लड़ाई थी, न वो इनको जीत पाए न एकदम बिल्कुल बराबरी पर रहा। इसीलिए उन्होंने प्रण किया था कि शिक्षा मैं ब्राह्मणों को ही दूँगा। देखिए, ब्राह्मण की परिभाषा जो है जटा बढ़ाने से, गोत्र बढ़ाने से, चाहे जाति से नहीं होता है। न जटाभि न गोत्र न जात्या भवति ब्राह्मण। ब्राह्मण वो होता है जो सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए होता है, और कि कोई राजे के राज में हो तो उसको वो सलाह देता है सत्य और धर्म के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि राजा को के पास वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनका मंत्री है, उनका गुरु जो, तीनों अगर राज के भय से झूठ बोल करके उनको बहकाए रखेंगे तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। वैद्य को सच, कड़वा सच भी होगा वो भी बताना चाहिए। अब देखेगा कि ये अब सत्य बताएंगे तो हम पर गुस्सा करेगा, इसलिए वो झूठ मूठ का दवाई वगैरह दे के भगा देगा। उसी तरह गुरु था, जैसे सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए हनुमान जी से संजीवनी गोटी बुलाया था, लक्ष्मण जी को ठीक किया। आप रामायण में कहीं पढ़ लीजिए
वो लंका में वो भी रहता था। क्या रावण की सेना में कोई बेहोश नहीं हुआ था? वो कहीं नहीं गया रावण की सेना में। हाँ, वो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जीवित के लिए संजीवनी बूटी मंगाया था। तो यही कहते हैं, जब रावण की बारी आती थी उसको डर से जो है उल्टा सीधा करके बता के चल दे जाता था कि सही अगर रोग बताऊंगा तो हम पर ही चढ़ जाएगा, इसलिए चलो इसको टरकाए रखो। तो उसी तरह गुरु उसका माल्यवान था। विभीषण जी भी थे, उनकी भी बातों नहीं सुना। 5 दिन बाद तक समझाते रहे, नहीं माना तो उसने छाती में लात मार कर बोला, तू उन तपस्वियों को जा और उनको बता, हमको सलाह मत दे, मार के भगा दीजिए कि उन्होंने सत्य बताया। माल्यवान ने क्या किया, रावण के हम यहाँ बताता रहा, आप लड़ाई जीत जाओगे, ऐसे करोगे ऐसे करोगे। वो खुद ज्योतिषी था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, हर चीज़ जानता था। चलिए प्रार्थना करके उसको ख़त्म करते हैं इस कहानी को। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तुक नींद की आँखिया खोल जरा, ओ गाफिल मन को रविशने लगा। यह प्रीति करण की रीति नहीं, रवि जागत है तू सोवत है। सूर्योदय से पहले उठ जाइए, भगवान का स्मरण कीजिए। ये नहीं कि जो दोपहर तक जो है, हाँ बीमार है आदमी आराम कर रहा है उसकी बात अलग है। अंग्रेजी में भी कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और मैं बताता हूँ, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। आपने रुपया खो दिया, क्योंकि पैसे और रुपये के लिए डकैती चोरी कुछ भी आजकल हो रही है। आप देखते ही होंगे, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। कोई गवर्नमेंट की ज़मीन लेकर के उस पर अपना घर बना लिया है। तो ये जो गलतियां हैं एक न एक दिन आपको भारी ज़रूर पड़ेंगी। इसलिए अपने मन को ईश्वर की तरफ ले जाओगे तो यही प्रीति है, यही प्रेम है। आपको जो सही सलाह दे, भले कड़वा सच हो, उसको सुनिए, अमल कीजिए। जो कुछ हाथी बातें अगर सलाहकार देता रहता है मन से, तो फिर तो वो जैसे विदुर जी थे, राजा धृतराष्ट्र को सही बात गाइड करते थे। पांडवों को जब वनवास हुआ तो वो चाहते नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये आप ही के पांडव जब मर गए तो आप ही के देखरेख में थे। युधिष्ठिर ने जो इंद्रप्रस्थ बनाया है उनका राज्य आप
दिलवा दीजिए, पुत्र मोह में मत रहिए। उनको भी गुस्सा आ गया। जब दिन रात तुम पांडवों की बात करते हो, मैं नहीं चाहता है कि लड़ाई हो दोनों से, अब तुम जो है ऐसी बात करते हो, पांडवों की पक्षपात करते हो, बार बार जो है, और हमारे बच्चों का ख्याल नहीं करते हो। निकल जाओ हमारे राज्य से। निकाल दिया और चले गए पांडवों के पास में। इधर जब भीष्म पितामह आए, उन्होंने कस करके बोला, अरे दुष्ट, तेरे सिंहासन एक ही आदमी था जो तुमको सही मार्ग दे, उसको भी तुमने निकाल दिया। तुम जिस सिंहासन पर बैठे हो ना, ये भी जल जाएगा, पुत्र तो तुम्हारे मारे ही जाएंगे। तब जा कर के विदुर जी को आदमी भेज करके, क्योंकि वो भी जो है एक तरह से छोटे भाई थे, दासी पुत्र थे। आज जो है इसी के साथ समाप्त करता हूँ। दूसरे वॉल्यूम और रिकॉर्डिंग करूँगा। देखिए, टोटल समराइज कर रहा हूँ। आप कहीं हो, चोरी नहीं किया है, बदमाशी नहीं किया है। बताया था कि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग, अगर रुपया चला गया कुछ नहीं गया, और रुपया फिर वापस आ जाएगा आपके पास में। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग, यदि अपने स्वास्थ्य खो दिया तो कुछ तो खो दिया जीवन में। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग, यदि चरित्र ही अपने गिरा दिया, अब कुछ बाकी नहीं है। चरित्र गिर गया तो गिर गया, अब कुछ बाकी नहीं है। उसी तरह से दुर्योधन था, अपना चरित्र जो है गिराना चाहता था। उसी के आवाज़ पर कर्ण भी चलता था, सदा उसके हाँ में हाँ मिलाता था, क्योंकि उसको एक अंग देश का राजा बना करके अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में वो रखा था। वो कर्ण भी जो था, बोला था कि 5 पांडवों को मैं अकेले मार दूंगा। जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन निकले, तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि श्री कृष्ण का शंख की आवाज़ आ रही है, अर्जुन का शंख की आवाज़ नहीं सुना दे रही, भीम तुम जाओ। तो भैया ने आपकी रक्षा करने कहा है, ये सेनापति यही हैं, द्रोणाचार्य हैं, आपकी रक्षा के लिए भी यहाँ रुका हुआ है। कुछ नहीं होगा अर्जुन को, जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण हैं। अगर नहीं तुम जाओ। उसी तरह सात्यकी को भी भेज दिया। अर्जुन जो है प्रणाम करके गुरु को चले गए। जब दुर्योधन ने पूछा कि आप भी कहने पर मैंने जयद्रथ को रोका था, आपने बोला था कि जिसकी रक्षा हमारी बाहें करेंगी उधर परिंदा भी नहीं पहुँचने दूंगा। कमल व्यूह की रचना किया आपने। आपके देखते देखते अर्जुन भी अंदर चला गया, भीम भी गया, सात्यकी भी निकल गया। नहीं हो तो अपने राज्य में जा रहा था, लड़ाई छोड़कर भाग रहा था, और आपने रोक दिया। भीम से जो है जीतते हुए तक तो कर्ण जो है रोक दिया। 3 बार भीम ने उसको विफल कर दिया, और तीसरी बार
वो बेहोश हो गया, बस तुरंत उसके रथ पर चढ़कर के जीव उखाड़ने की कोशिश की। तब तक उसको होश आ गया और किनारे पर जो है छिप करके किसी तरह से बच गया। न वो भीम को मारना चाहता था, न भीम से हारना चाहता था। भीम ने गुस्से में बाण चलाए थे जितनी अर्थशस्त्र थे। 3 बार धृतराष्ट्र को सूचना जब मिली तो बोली वो तो कहता था कि 5 पांडवों को मैं अकेले कर लूँगा, भीम से ही हार गया ये भी। लेकिन अंतिम दौर में भीम को निशस्त्र कर दिया। उनके पास कुछ न रथ न सारथी न कोई धनुष बाण, सब कुछ खत्म कर दिया था। भीम बैठे थे चुपचाप। अब उनके पास कोई साधन था ही नहीं। आ गया अपने धनुष की डोरी से मस्तक पर बुलाया, वही निर्मछिए जिंदगी भर तो था 1 साल खाना बनाया है, आँख तो हमारी बराबरी करता है। तब तक पात का रथ आ गया और पात का रथ आया वैसे ही वहाँ से छोड़कर भागा। और इधर पात ने गांडीव से अपने 3-4 बाण छोड़े। इधर भीम ने पीट किया था, इधर जो है अर्जुन ने अपने भाई की रक्षा के लिए जो मार के भगा दिया। उसके पास एक अग्नि बाण थी, लेकिन कृष्ण के सम्मोहन के चलते वो भूल जाता था आमने सामने अर्जुन को। नहीं तो एक अग्नि बाण जो इंद्र ने दिया था वो बोला था कि तुम एक आदमी को मारना चाहते हो, पक्का मार दोगे, लेकिन फिर ये दोबारा नहीं, ये मेरे पास आ जाएगा। तो अर्जुन के लिए रखा था, लेकिन भगवान कृष्ण के सम्मुख जब आता था भूल जाता था। दुर्योधन को प्रतिदिन कहता था कल उसको मार दूंगा, कल उसको, लेकिन आमने सामने जब पड़ता था हार जाता था। दुर्योधन जो है उसका दूसरा नाम है सुयोधन भी है। वो चला गया कान से और कहा आचार्य जो है पक्षपात कर रहे हैं, उनका शिष्य अर्जुन है, भीम है, उनको उन्होंने छोड़ दिया इधर आने के लिए। उन्होंने द्रोणाचार्य से भी कहा, बोला कृष्ण ऐसे हैं जो कि थोड़ी सी भी जगह पाते हैं मन की दृष्टि से रथ निकाल लेते हैं, मिनट सेकेंडों में इतनी दूर निकाल जाते हैं कि कुछ ही मत। जितना पार्थ का बाण पहले पहुंचता था उससे पहले कृष्ण जो है रथ को दौड़ा ले जाते थे। कर्ण के पास गया, बोला आचार्य पर जो है आंखें मत उठाओ, वो वृद्ध हैं, अर्जुन जो है नवयुवक है, वो भी जो है उनका शिष्य है और बहुत बड़े बड़े दिव्यास्त्र उसने जा कर के इंद्र से लिए हैं। भगवान शंकर का दिया हुआ पाशुपात अस्त्र भी अर्जुन को है। आप आचार्य को दोष मत दो। मैं भी एक सेना में खड़ा भी हूँ, मेरा बदन जो है भीम के बाणों से हरा भले दिया उसको, लेकिन एकदम पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, लड़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी कह रहे हो तो मैं जयद्रथ की रक्षा के लिए चलता हूँ।
लेकिन मैं कोई गारंटी, जब विधाता जैसा करेगा वैसे होगा। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। एक योद्धा होने के नाते खड़ा हूँ, नहीं तो रण क्षेत्र से मैं भी भाग गया होता। इतनी चोट लगी भीम के बाणों से हमको, और ऊपर से उसने गांडीव के धनुष के 4-5 बार हमारे शरीर में आके लग गए और दर्द कर रहा है। मैं चलता हूँ रक्षा के लिए। तो कृष्ण के सामने कोई नहीं था, उनका अतुलित बल था, महापराक्रमी थे। कोई भी लड़ाई में पीठ दिखाकर के भागने वाले वो भी नहीं थे। हाथी के साथ जो है इसको विश्राम देता हूँ। बोलिए जय जय राधे कृष्ण, राधे राधे। रटो तो बिहारी चले आएंगे। बिहारी का मतलब भगवान कृष्ण। कुछ लोग प्रणाम भी करते हैं तो राधे राधे करते हैं। तो अभी जो है दूसरा जो प्रवचन होगा उसमें मैं और आगे बढ़ाऊँगा कर्ण के और अर्जुन के चरित्र को। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।